नमस्कार, मेक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं अशोक गोयल। आज मैं आपके साथ प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं आपको राजस्थान की खबर पढ़ ले चलता हूं। राजस्थान में कल मंत्रिमंडल का रिफिलिंग हुआ। क्या रिफिलिंग हुआ? केवल मात्र कुछ लोग, 3 से 4 लोगों को बदला गया है, लेकिन जिस तरह से इसको बताया गया कि सरकार गुजरात मॉडल पर राजस्थान में रिफिलिंग होगा, लेकिन नहीं हुआ। हुआ क्या? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए। इस्तीफा लेने के बाद सभी को कांग्रेस मुख्यालय में बुलाया गया और जो भी बातचीत हुई, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो बयान आया वो आया जो सचिन पायलट का बयान आया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है और कोई गुट नहीं है, केवल एक ही गुट है, वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी का। हम सभी उस गुट में काम करते हैं। देशवासियों, क्या राजस्थान में नए मंत्रिमंडल बनने के बाद अब राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी? क्योंकि आज राजस्थान जिस तरह की स्थिति है, राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, दलितों के साथ अत्याचार में नंबर 1, मतलब, और महंगाई में नंबर 1। देशवासियों, जिस तरह, क्योंकि ये कारण क्या था, इसकी भी हमें चर्चा करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अशोक गहलोत सरकार पिछले लगभग 3 वर्षों तक वो केवल अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए थे, दूसरा कोई काम उनके पास नहीं था। कोविड के अंदर भी आपने देखा कोई प्रबंधन उस हिसाब से नहीं था जिस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोविड से पार लगे। लेकिन उसके बाद आप सभी को पता है, सचिन पायलट ने विद्रोह कर लिया था और कुछ विधायकों को लेकर वो गुरुग्राम में आके बैठ गए थे और काफ़ी चर्चा चलती रही उसकी। लेकिन उसके बावजूद भी जादूगर का जादू, मैं ये भी कहूँगा कि वो अपने जादूगर, अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, उसने अपने जादूगरी से कांग्रेस की सरकार को बचाए रखा। और भाजपा के जो दोष लगाया जा रहा था कि भाजपा ने खेल खेला है अशोक गहलोत सरकार को गिराने का, लेकिन वो विफल हुआ, नहीं गिरी अशोक गहलोत सरकार। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या राजस्थान के हित में था ये सब कुछ? नहीं था। देशवासियों, राजस्थान का अहित करके अपनी सरकार को बचाने में लग जाना, ये राजस्थान वासियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार था। देशवासियों, अब हम आशा करते हैं कि कम से कम राजस्थान का हित देखते हुए गहलोत सरकार, जो पुराने कुछ 2-3 मंत्रियों को हटाया गया और उसकी जगह दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, लेकिन क्या ये राजस्थान वालों के साथ कहीं धोखा तो नहीं किया जा रहा है? क्या फिर वही गहलोत और पायलट के बीच कुछ हो न जाए, इसकी आशंका बनी हुई है। लेकिन देखना होगा क्या होता है आगे, कि ये सरकार ढंग से काम कर पाती है या नहीं कर पाती है। देशवासियों, हम तो आशा यही करते हैं कि अब कम से कम राजस्थान का भला सोचते हुए गहलोत सरकार अच्छा काम करेगी और जो 2 वर्ष बचे हैं, उन 2 वर्षों में राजस्थान के हितों के काम को देखा जाएगा। उसके बाद तो जनता तय करेगी, क्या वापस गहलोत आएंगे या पुनः भाजपा लौटेगी। ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। 2 वर्षों बाद लगभग 22 महीने बचे हैं चुनाव में। देखते हैं
क्या होता है। लेकिन देशवासियों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। राजस्थान की स्थिति से मैं बहुत भली भांति परिचित हूँ और वहाँ पे हर 5 वर्ष बाद सत्ता परिवर्तित होती है। तो आगे हम आपको इस पर भी चर्चा करेंगे, कौन होगा राजस्थान में भाजपा का अगला मुख्यमंत्री। इसकी चर्चा आगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए मेक मीडिया। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम हर प्रदेश की इसी तरह की खबरें आप तक लेके आते हैं।